हेलो फ्रेंड। तो हमारे चैनल भारतीय संगीत में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम जितिया स्पेशल ब्लॉग लेकर आए हैं। तो इस ब्लॉग में आप लोग पूरा बने रहें। इसमें आपको जीवित पुत्रिका व्रत की पूरा कथा सुनने मिलेगा और कैसे हम सब पूजा किए हैं। तीनों पड़ोसी मिलकर, हम लोग तीनों बिहार से हैं, इस वजह से एक ही साथ ही व्रत कथा सुने हैं और एक ही जगह किए हैं। तो ये दो दीदी जो हैं, ये लोग डाला भरती हैं जितिया में, और मेरा जो है डाला नहीं भरते हैं, हम खर जितिया करते हैं। तो आप रियल वॉइस में वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड। तो दीदी अभी कथा सुनाएंगी, तो आप लोग जीवित पुत्रिका व्रत के पूरा कथा को सुने फ्रेंड, और कमेंट में जीवित वाहन की जय जरूर लिखिएगा, जितिया मैया की जय हो। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रियल वॉइस में वीडियो में बने रहें। एक बार नैमिषारण्य नारायण के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली की माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतमी जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतमी जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगी जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतमी जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुख हुए थे। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्ची दीर्घायु हो सकती है? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्यवान बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीवितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवितवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस प्रकार दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवेंद्रो, मैं तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा में व्याकुल मानने वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा पर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सोग्या और मेरे पिता का नाम सलिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने तब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, सबसे आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़, राजा के वरदान देकर स्वयं अमृत के लोक नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने
उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ और एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद में विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। जो इस तिथि को यह स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी के में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर के वापस चले आए और धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करोगे तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार की कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने उस वृक्ष को खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय से भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया और उस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी उसके मंत्री के साथ गृहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म में के कर्म फल से वह मृगयनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाले मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के अदृश्य तेजस्वी 8 गोले उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश पत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे। पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे आठों सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे आठों लड़के अपनी माता के पास चले गए। उनकी जीवित जिसमें बार बार मेरे मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस प्रकार मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारे, दोनों व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसने कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने ही यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। दुर्गा माता की जय। जितिया में की जय।
वो आती पढ़ रही है ना। हाँ कैसे आती ठंड शुरू कर दिए। हटो तो बाबू थोड़ा सा, वो लाइट नहीं जल रहा है क्या बाहर? जला दो तो थोड़ा सा रोशनी आएगा उधर से। दीदी का अब आ रहा थोड़ा सा रोशनी। तब से की ही नहीं, पता नहीं कैसा ना आया सब वीडियो सब। नया साफ आ अनुष्का जो कर रही थी, अब देखिए क्या आता है तो बाद में बताना। बांधल रहेगा कल ना। ये दीदी तो ऊपर कैसे हो गई है पता नहीं। अरे अनुष्का अच्छा तो देने नहीं यार, अच्छा डाले हो।